अब तक हमने देखा हेडमास्टर वॉलबर्ग अपने मास्टर की डेड बॉडी के साथ लड़ते हैं जिसे इनोसेंट जीरो का एक साथी कंट्रोल कर रहा होता है और तब वो अपने मास्टर को हराने में कामयाब हो जाते हैं और यहाँ सेल्वॉर अपनी छड़ी की पावर को जगा देता है और हम देखते हैं मैश अपने दिमाग को यूज करके उसे हरा देता है। और अब आगे तब हमें यह बताया जाता है रियो और शॉन को ईस्टर्न एकेडमी पहुंचने में 2 एपिसोड लग गए पर आखिरकार वो ईस्टर्न मैजिक एकेडमी पहुंच ही गए और हम देखते हैं इनोसेंट जीरो के मैजिक की वजह से शॉन वहीं स्टॉप हो जाता है। तो रियो कहता है लगता है यहाँ पर किसी ने टाइम को स्टॉप कर दिया है और यहाँ आसपास देखकर लग रहा है कि जिसके पास भी लो मैजिकल पावर है वो सभी लोग रुक चुके हैं। और तब वो आगे बढ़ते हुए सोचता है मैं उम्मीद करता हूँ कि मैश बिल्कुल ठीक होगा। तब वो मेडल और कार्डो के पास जाकर कहता है शुक्र है तुम दोनों ठीक हो और मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि तुमने इन सभी को हरा दिया। वैसे भी एक डिवाइन विजनरी से यही उम्मीद की जा सकती थी। तब कार्डो कहता है ये सब कुछ हमने अकेले नहीं किया है, ईस्टर्न एकेडमी में बहुत सारे एक्सीलेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी मदद की है। रियो कहता है तो आखिरकार मैश का क्या हुआ? इनोसेंट जीरो उसे पकड़ने नहीं आया था? तब कार्डो कहता है वो बिल्कुल ठीक है और उसने तो इनोसेंट जीरो के एक मेन मेंबर को भी हरा दिया है। रियो कहता है आखिरकार ये किस तरह का बंदा है? ये देखो ये एक मेन मेंबर को हराने के बाद इतने आराम से क्रीम पफ्स को एंजॉय कर रहा है। तब मेडल कहता है पर इस टाइम हेडमास्टर इनोसेंट जीरो से लड़ाई कर रहे हैं। तब कार्डो कहता है पर हमें नहीं पता कि वो इस टाइम है कहाँ, वो यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं ताकि यहाँ के बच्चों पर कोई आँच न आए, पर अब हमें नहीं पता कि वो कहाँ गए हैं। तब मैश कहता है तो फिर मैं जाकर उन्हें ढूंढता हूँ। तो मेडल कहता है आखिरकार तुम उन्हें कैसे ढूंढने वाले हो? अपने मसल्स से, और वहाँ से भाग जाता है। तो कार्डो कहता है अब देखते हैं कि अभी ये क्या करता है। तो मेडल कहता है कोई भी डिटेक्शन मैजिक को यूज किए बिना उन्हें नहीं ढूंढ सकता, तो ये जो भी करेगा वो किसी काम नहीं आने वाला। पर अब मैं सबसे पहले इस बंदे के साथ इन्वेस्टिगेशन करता हूँ और इनोसेंट जीरो के बारे में सारा कुछ पता लगाता हूँ। और तब हम देखते हैं जैसे ही मेडल सेल्वॉर के पास जाता है और उस पर हमला करने लगता है तभी हम देखते हैं उसके आसपास एक प्रोटेक्शन शील्ड आ जाती है और वो वहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तब मैक्रोन कहता है ये पूरी तरह से बेहोश है, जिसका मतलब ये खुद मैजिक को यूज नहीं कर सकता, तो इसका मतलब इनोसेंट जीरो का कोई साथी अभी भी यही घूम रहा है। तो रियो कहता है तो इसका मतलब हम यहाँ पर ऐसे केयरलेसली नहीं घूम सकते और अगर हमने ये एरिया छोड़ा तो इन स्टूडेंट्स की जान खतरे में आ सकती है। तब कार्डो डॉट और लेस से कहता है हमें नहीं पता कि कब क्या हो जाए, तो इसलिए सभी लोग अपने आसपास ध्यान रखो। और सोचता है मुझे माफ कर देना हेडमास्टर कि हम लोग आपकी मदद करने वहाँ नहीं आ पा रहे, पर मुझे पूरा यकीन है कि आप समझेंगे कि हम नोब्लिस ओब्लिक का पालन कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है कि आप भी यही करते। तो रियो सोचता है नोब्लिस ओब्लिक के अकॉर्डिंग स्ट्रॉन्ग लोगों को कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए, तो इसलिए हेडमास्टर अगर कमजोर होंगे तो मैं उनकी मदद करने जाऊंगा, तो इसलिए मैश जल्दी से उन्हें ढूंढो क्योंकि मेरे अलावा सिर्फ तुम ही हो जो बहुत ज्यादा इनक्रेडिबल है। तो यहाँ इनोसेंट जीरो सोचता है 10 सालों में पहली बार मैंने आज स्पेस सैक्रिफाइस देखा है, तुम अभी भी बहुत खतरनाक हो वॉलबर्ग। तो हेडमास्टर कहते हैं तो तुम्हारी बारी है इनोसेंट जीरो, और तब वो अपने मास्टर को याद करके सोचते हैं मास्टर अब सब कुछ मेरे हवाले छोड़ दीजिए, मैं नोब्लिस ओब्लिक का पूरा पालन करूंगा। तब इनोसेंट जीरो फिर से टाइम को रोकने वाला मैजिक कर देता है और हेडमास्टर अपने स्पेस मैजिक को यूज करके वहाँ से ट्रांसफर होकर उसके पीछे आ जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। पर हम देखते हैं इनोसेंट जीरो भी उस हमले से बच जाता है और उनके पीछे चला जाता है। तब हेडमास्टर सोचते हैं आखिरकार इसने टाइम को मैनिपुलेट कब किया, और तब इनोसेंट जीरो हेडमास्टर के हाथ पर टाइम मैजिक को यूज करता है जिससे हम देखते हैं उनका हाथ और मुंह का एक साइड बहुत ज्यादा एज्ड हो जाता है। तब हेडमास्टर सोचते हैं इसने ओपनिंग्स का फायदा उठाया है और ये अपने पावरफुल मैजिक को बहुत जल्दी यूज कर रहा है, ये सच में पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है, तो अगर ऐसी बात है तो मैं यहाँ के सारे स्पेस को काट दूंगा। और तब हम देखते हैं हेडमास्टर अपने मैजिक से बार बार स्पेस को काटने लगते हैं और सोचते हैं अगर मुझे इसे इसके टाइम मैजिक को यूज करने से रोकना है तो मुझे ये बार बार करना ही होगा। और तब हम देखते हैं वो अपने मैजिक को बार बार यूज करके बहुत ज्यादा थक चुके होते हैं। तब इनोसेंट जीरो कहता है मुझे हराने के लिए तुम्हें इससे कुछ ज्यादा करना होगा। तब हेडमास्टर सोचते हैं आखिरकार कब ये मेरे हमले से बच गया, क्या इसने मेरे हमला करने से पहले ही टाइम को रोक दिया था। और तब इनोसेंट जीरो फिर से हेडमास्टर के हाथ पर टाइम मैजिक से हमला कर देता है जिससे कि वो हाथ फट जाता है। तब इनोसेंट जीरो कहता है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि हम दोनों की मैजिक में बहुत ज्यादा गैप है, मैं सिर्फ अपने लिए जीता हूँ और मैं खुद के लिए कुछ भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, पर तुम दूसरों के लिए जीते हो और खुद को कभी प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। जिन ह्यूमंस के पास ईगो नहीं होती वो कमजोर होते हैं और तुम्हारी ये हालत
हालत इसलिए हुई है क्योंकि तुम हमेशा से लोगों को बचाते आए हो। तब हेडमास्टर सोचते हैं क्या सच में किसी की जिंदगी सिर्फ उसी के काम आनी चाहिए। मैं बचपन में बहुत ज्यादा कमजोर था और मेरे ग्रेड्स भी अच्छे नहीं थे। मैं ना तो स्कूल जाता था और ना ही मेरे कोई फ्रेंड्स थे, तो इसलिए मैं घर रहने लगा। कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से मेरे अंदर डर पैदा हो गया और मैं नहीं चाहता था कि कोई मुझे रिजेक्ट कर दे, तो इसलिए मैं किसी से मिलता भी नहीं था। धीरे धीरे मुझे फील होने लगा कि ये दुनिया बहुत ज्यादा बोरिंग है और मैं बहुत ज्यादा निराश रहने लगा पर तभी मेरी मुलाकात मास्टर एडम से हुई, जो कि मुझे बिना पूछे ही मिलने आ जाते थे और हमेशा अलग अलग एनिमल्स का नाम लेकर मुझे स्कूल बुलाया करते थे। चाहे मैं उन्हें जितनी बार भी मना करता था और चाहे मौसम जितना मर्जी खराब होता था, पर वो फिर भी आया करते थे और ऐसा बार बार चलता ही रहा। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो मुझे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते थे। और जब मैंने वो वर्ड सुने तब मेरे अंदर उम्मीद जाग गई और उन्हीं की एक्शन और स्माइल की वजह से मैं आज यहाँ हूँ। तब हेडमास्टर कहते हैं इनोसेंट जीरो, अपने लिए जीना बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, पर मैं आज तक सिर्फ अपने आसपास की अच्छाई की वजह से जिंदा हूँ, तो इसलिए मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता जो मुझसे कमजोर है और उन्हें बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे इसके अंदर मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। और तब वो अपने मैजिक को बढ़ाने लगते हैं। तो इनोसेंट जीरो कहता है क्या सच में ये इसे यहाँ पर यूज करने वाला है। ट्रिपल लाइनर्स में भी कुछ ही लोग हैं जो कि अपने सारे मैजिक को यूज कर सकते हैं। और तब हम देखते हैं हेडमास्टर अपनी सबसे हाईएस्ट स्पेल को यूज करते हैं, जिससे कि वो दोनों स्पेस में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उनकी जादुई छड़ी की ट्रू फॉर्म एक्टिवेट हो जाती है। तब इनोसेंट जीरो सोचता है थर्ड स्पेल्स गॉड की पावर को एक्टिवेट करती है, जो कि जादुई छड़ी में प्रेजेंट होती है। वॉलबर्ग, तुम्हारी पावर सचमुच बिल्कुल नहीं बदली है। तब हेडमास्टर कहते हैं तुम्हें पक्का पता ही होगा, ये है मेरी जादुई छड़ी यूरेनस की पावर, जिससे कोई नहीं बच सकता। तब इनोसेंट जीरो कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और जैसे अपने मैजिक को यूज करने लगता है हम देखते हैं उसका मैजिक कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाता है। तब हेडमास्टर कहते हैं ये बिल्कुल बेकार है, क्योंकि यहाँ पर तुम जो भी मैजिक यूज करोगे वो कहीं और ट्रांसपोर्ट हो जाएगा और तुम यहाँ से कहीं भी नहीं भाग सकते। तब इनोसेंट जीरो कहता है आखिरकार तुम मुझे हराने के लिए कितने आगे बढ़ सकते हो। तब हेडमास्टर कहते हैं एक हेडमास्टर के तौर पर ये तो मेरा फर्ज है। और तब वो अपनी जादुई छड़ी को वापस सब कुछ डिलीट करने के लिए कहते हैं और इनोसेंट जीरो से कहते हैं इसकी मदद से हम वो लड़ाई खत्म कर देंगे जो हम कब से लड़ रहे हैं। पर तभी इनोसेंट जीरो अपने टाइम मैजिक से उस चीज को रोक देता है और कहता है मैंने अभी अभी इस स्पेस का सारा टाइम रोक दिया है और जो टाइम को कंट्रोल कर सकता है उस पर कोई मैजिक काम नहीं करता है। तुम तो तभी हार गए थे वॉलबर्ग जब तुमने मेरे अगेंस्ट लड़ने का डिसाइड किया था, और अब एक पुराने दोस्त होने के नाते मैं तुम्हें जल्द से जल्द तुम्हारी कब्र तक भेज दूंगा। और तब वो हेडमास्टर पर हमला कर देता है, जिससे हेडमास्टर को बहुत ज्यादा चोट लगती है। तब इनोसेंट जीरो कहता है अब तुम इस जख्म से बिल्कुल भी जिंदा नहीं बच पाओगे। पर एक मिनट रुको, मैंने तुम्हें इतनी गहरी चोट पहुंचाई पर तुम्हारा मैजिक फिर भी क्यों नहीं रुक रहा है। तब हेडमास्टर कहते हैं थर्ड स्पेल जादुई छड़ी की असली पावर बाहर आती है और अगर तुम इसे मैक्सिमम मैजिकल पावर से भर दोगे तो ये कभी नहीं रुकेगी, चाहे इसे कास्ट करने वाला मर ही क्यों न जाए। मैं इसी टाइम के लिए कब से अपनी मैजिकल पावर को बचा रहा था और मेरी ये स्पेल मेरी जान के बदले तुम्हें चीर डालेगी। तो इनोसेंट जीरो सोचता है मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इसने शुरू से ये प्लान किया था। तो हेडमास्टर कहते हैं तो हेडमास्टर सोचते हैं मैंने अभी भी अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं किया है। मैं हमेशा से देख रहा था कि किस तरह कुछ अच्छे बच्चे अपने फ्रेंड की फ्यूचर को बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक स्टूडेंट जो कि अपनी छोटी बहन को बचाने के लिए इस दुनिया के रूल्स को भी चेंज करने के लिए तैयार है। एक सच्चे दिल का बच्चा जो कि डिवाइन मिशनरी बनना चाहता है ताकि वो अपने दोस्तों को बचा सके और अपने फादर के साथ खुशी खुशी रह सके। ये दुनिया बहुत खूबसूरत बन सकती है जहाँ पर हर जगह काइंडनेस होगी और लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे और अपनी वीकनेस को भी एक्सेप्ट करेंगे। तो इसलिए मुझे उन्हें बचाना ही होगा, वो लोग जो मेरी तरह ही कमजोर है और वो लोग जिन्हें इस दुनिया ने अलग होने की वजह से यातनाएं दी है। मुझे उन सब के लिए ये सब कुछ करना ही होगा जैसे कि मेरे मास्टर ने मेरे लिए किया था और मैं इसे अपने एक्शन से कर दिखाऊंगा। और तब वो स्पेल एक्टिवेट हो जाता है। तब हम देखते हैं चारों तरफ रोशनी हो जाती है और अचानक से वो मैजिक कम होने लगता है। तब रायन सोचता है मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है और तभी हम देखते हैं हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो दोनों ही बच चुके होते हैं। तब हेडमास्टर सोचते हैं क्या स्पेल एक्टिवेट नहीं हुई, क्या सच में इसने टाइम को रिवर्स कर दिया, पर आखिरकार ये हुआ कैसे।
और तब इनोसेंट जीरो फिर से हेडमास्टर पर हमला कर देता है और तब हेडमास्टर उसके अटैक को रोकने लगते हैं, पर हम देखते हैं फिर भी उसका मैजिक हेडमास्टर को छू जाता है, जिससे उनकी छड़ी नीचे गिर जाती है और तभी इनोसेंट जीरो उन्हें पकड़ लेता है और कहता है, तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, पर मैं तुमसे भी ज्यादा ताकतवर बनूंगा। मैं बस अपने लिए जीता हूँ, तो इसलिए तुम मेरे से आगे कभी नहीं निकल पाओगे। तो चलो आओ, मैं तुम्हें इस बात का प्रूफ दिखाता हूँ। और तब वो हेडमास्टर के सिर पर एक डैगर रख देता है। तब हेडमास्टर सोचते हैं, ये तकदीर भी कितनी बुरी चीज है, लगता है मास्टर और मेरे सपने यही खत्म हो जाएंगे। क्या जो दुनिया मैंने सोची थी, क्या वो सच में इतनी कमजोर है कि वो ऐसे छोटे मोटे लोगों की वजह से बर्बाद हो रही है? और रोने लगते हैं। तब इनोसेंट जीरो कहता है, तो अलविदा वॉलबर्ग। और तभी मैश आकर इनोसेंट जीरो के फेस पर एक लात मारता है और कहता है, हेडमास्टर, आपने एंट्रेंस एग्जाम में मुझसे एक सवाल पूछा था कि अगर मुझे किसी ऐसी चीज का सामना करना हुआ जो कि मुझसे भी ताकतवर हुई, तो तब मैं क्या करूंगा? तो मैंने आपको तब भी कहा था कि मैं अपने मुक्के से मार मार कर उसे बर्बाद कर दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड के लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, और एपिसोड को देख सकते हो।